नवीन और श्वेता की शादी को पूरे 6 साल हो गए थे। श्वेता अपने ससुराल पक्ष के लोगों से तो बड़ी खुश थी, बस दुखी थी तो अपनी किस्मत से। एक रोज उसकी एक सहेली उससे मिलने आती है। क्या बात है श्वेता, चेहरे पर अलग ही चमक दिख रही है तेरे, कहीं कोई गुड न्यूज तो नहीं है? नहीं यार, कोई गुड न्यूज नहीं है, मेरी किस्मत में कहाँ है गुड न्यूज। पर पिछले महीने तो चांसेस लग रहे थे ना। वही तो, बस चांसेस लगते हैं निकिता, उसके बाद कुछ होता नहीं है। एक मेरे ससुराल वाले ही है जो इतने सब के बाद भी एक शब्द नहीं कहते मुझे, वरना कोई और सास ससुर होते ना तो बेटे की दूसरी शादी करने की बात करना शुरू कर देते। बात तो बिल्कुल सही कही श्वेता तुमने, शादी करके 2 दिन नहीं बीतते कि सास को पोते या पोती खिलाने का मन होने लगता है। और ऐसे में 6-6 साल बाद भी अंकल आंटी जी तुझे कुछ नहीं बोलते, और जीजू का प्यार भी पहले दिन जैसा ही बरकरार है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा हो सकता है मेरा माँ बनना। अगर वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं क्या उन्हें एक बच्चा नहीं दे सकती? तो भगवान से प्रार्थना कर बहन कि इस बार तो मौसी बन ही जाए। निकिता वापस अपने घर लौट जाती है और श्वेता अपने घर के कामों में लग जाती है। मम्मी जी, दोपहर को खाने में क्या बना लूं? मैं सोच रही हूँ छोले चावल और भिंडी की सब्जी बना लेती हूँ। भिंडी बड़ी खींची खींची आई है और बारिश में छोले अगर पड़े रहे तो उसपे कीड़े लग जाएंगे, तो निपटा ही देती हूँ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है मम्मी जी? अगर आपका कुछ और खाने का मन है तो बताइए ना, वो ही बना दूंगी। अरे बहू, सुबह नाश्ते में जो सब्जी तूने बनाई थी ना, वो तो रखी हुई है, उसी के साथ पराठे खा लेंगे। तो बेकार में ही शरीर तोड़ती है, जा जाकर आराम कर। अकेले कमरे में बैठे बैठे मन कहाँ लगता है मम्मी जी, उससे अच्छा किचन में जाकर कुछ काम ही कर लूं। अरे हाँ, मुझे याद आया, तेरी मामी सास का फोन आया था, तुझसे बात करना चाहती है तो बात कर ले। श्वेता कमरे में जाती है और अपनी मामी सास को फोन लगाती है। 2 मिनट खुशी का नाटक करने के बाद उसके मुंह से मां न बनने का दुख निकल ही जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुझे ऐसी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? तेरे घर में तो डॉक्टरों की डॉक्टर, हकीमों की हकीम बैठी हुई है, उससे पूछ लेती तो अभी तक तेरे आंगन में 5-5 लल्ले खेल रहे होते। अब मेरे घर में डॉक्टर कौन आ गया मामी जी? दीदी ने तो ग्रेजुएट भी नहीं किया था, 12वीं के बाद उनकी शादी हो गई थी, और इन्होंने तो ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है। तो क्या मम्मी जी? अरे नहीं बेटा, तू तो और है, मैं बात तेरी चाची सास की कर रही हूँ, ललिता भाभी की, देवरानी की। तेरी वो भेलूर वाली चाची सास नहीं है क्या? जबान में सरस्वती, हाथों में भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद है उनकी। ऐसे ऐसे नुस्खे बताती है कि क्या बताओ। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी पड़ोसन तेरे मामा जी पर डोरे डालने लगी थी। फिर मुझे लगा अब तो जीवन खत्म ही है मेरा, क्योंकि ये भी फिसलते हुए दिख रहे थे। फिर तेरी चाची सास ने ऐसा नुस्खा बताया, जिंदगी संवर गई मेरी। ये पड़ोसन अपना घर छोड़कर ही चली गई। चाची जी की चटपटी कहानियां तो मैंने मम्मी जी के मुंह से बड़ी सुनी है, पर उनसे आज तक मिलना नहीं हुआ। शादी में भी कहाँ आ पाई थी वो मामी जी। पर आपने अब ऐसी बात बता दी है, फिर तो मैं चाची जी को जाकर यहीं ले आती हूँ, अब वही मेरा बेड़ा पार लगाएंगी। श्वेता सोच लेती है कि आज रात खाने के टेबल पर चाची जी को लेकर आने की बात छेड़ ही देगी। वो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है, तभी नवीन का फोन बजता है। हाँ नवीन बेटा, तेरा एड्रेस क्या है? मैं पर्ची में लिख कर आई थी, वो इधर उधर हो गई है, जरा बता दे फटाफट। आपको जिस दिन आना हो बता दीजिएगा चाची जी, ट्रेन की टिकट के साथ स्टेशन पर कैब भी पहुंच जाएगी। अरे बेटा, रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी हूँ, तेरे पापा को 3 बार फोन मिला लिया, पर जेठ जी तो आज भी बटन वाला फोन चलाते हैं जो हर वक्त साइलेंट पे रहता है। आप रेलवे स्टेशन पर खड़ी है चाची जी, आप वही इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूँ आपको लेने। सोचा था खाने के टेबल पर सभी के सामने चाची जी को बुलाने की बात करूंगी, पर चाची जी तो रेलवे स्टेशन भी पहुंच गई। कहीं उन्हें पहले ही सब कुछ पता तो नहीं चल जाता। हे भगवान, सच में मामी जी की बात तो 16 आने सच निकली। चाचा जी तो भगवान का अवतार ही है। और नवीन के साथ उसकी चाची यानी कि लाडली पहुंच जाती है ललिता निवास। अरे लाडलिया, ये बैग में क्या लेकर आई है? बड़ा फूला हुआ लग रहा है। क्या भाभी, सोच समझ कर बोला कीजिए, इसमें मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, बलून वाले बाबा जी, उनकी कृपा से तो जहाँ भी लाडली पैर रखती है वहां गाजे बाजे बज जाते हैं। ये सुनते ही श्वेता अपने सर पर घूंघट रख लेती है और अपनी चाची सास के बैग को छूकर आशीर्वाद लेने लगती है। आपकी गुरुजी की तस्वीर है क्या इसमें? मैं संभाल कर रख दूं? नहीं नहीं बेटा, मेरे गुरुजी का नाम बलून वाले बाबा है, इसीलिए उनकी याद में हमेशा एक बलून फुलाकर अपने बैग में रखती हूँ। तो इसमें वो बलून ही है बस। तो मेरे कमरे में टेबल लगवा दे इन्हें बिठाने के लिए।
सभी के साथ लाडली भी खाने पर बैठ जाती है। खाना खाकर विनोद और नवीन बाहर टहलने चले जाते हैं और घर पर रह जाती है तीनों औरतें। एक बात बता बहू, तेरे चेहरे पर वो नूर क्यों नहीं दिख रहा जो होना चाहिए? लाइफ एंजॉय करने के लिए एक बच्चा भी तो होना चाहिए ना। पर चाची जी मैं कंसीव ही नहीं कर पा रही हूँ। कितने डॉक्टर को दिखा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। एक बच्चा हो जाता तो परिवार पूरा हो जाता। ले इतनी सी बात, डॉक्टर वॉक्टर सब पैसे के भूखे है बहू, उनके चक्कर में 6 साल निकाल दिए तूने। अब चाची का चटपटा नुस्खा भी सुन ले। तो मेरी बात मान, कल सुबह सूरज उगने से पहले एक नींबू पे काला धागा लपेट, उस पर छाछ डाल के पी ले और फिर एक पत्ता पुदीना चबाकर बस बैठ जा। है? पर इससे होगा क्या चाची जी? उल्टी आएगी तो समझ लेना काम बन गया, पेट में हरकत शुरू। यानी कि इतनी समझदार तो है ही ना तू बहू। ललिता हैरानी से अपनी देवरानी को देखने लगती है और दूसरी तरफ श्वेता शर्मा कर मुस्कुरा देती है। अगली सुबह 4 बजे उठकर श्वेता नींबू पर काला धागा बांधती है और उसे छाछ में डुबोकर किसी तरह अपने गले से नीचे उतार लेती है और फिर पुदीने का पत्ता चबाकर बैठ जाती है। हे राम, लग रहा है सीने में अजीब सी हलचल हो रही है, पेट में भी गुड़गुड़ हो रहा है, कभी भी उल्टी हो जाएगी मुझे। हड़बड़ाते हुए श्वेता वॉश बेसिन तक भागती है और उसे सच में उल्टी हो जाती है। उल्टी होने के बाद भी मन शांत नहीं हो रहा। 1 मिनट, मन शांत नहीं हो रहा, उल्टी हो रही है। ये तो माँ बनने के सिम्टम्स है। माँ बन गई, ये तो चमत्कार हो गया। चाची जी का नुस्खा काम कर गया। चाची जी कहाँ है अब? दूसरे ही पल श्वेता अपने चाची के पैरों पर पड़ जाती है। सुबह 10 बजे तक ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और हर तीसरी औरत अपने अपने प्रॉब्लम्स लेकर लाडली के पास आना शुरू कर देती है। अब क्या बताऊं लाडली, दिन दुनिया ही खराब हो गई मेरी। मेरे तो घर में पैसे ही नहीं बचते, इनकम कम हो गई है, राशन का बिल बढ़ता जा रहा है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? समोसे की तीखी चटनी बचा के रखो और बिस्किट में लगा के खाओ। मुंह भी मीठा, पेट भी भरा और लगेगा जैसे होटल में खा रहे हो। फालतू खर्चे खुद ब खुद कम हो जाएंगे। पर तुझे कैसे पता कि मेरे घर पर हर रोज समोसे आते हैं? वाह 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 लाडली, मानना पड़ेगा तेरे नुस्खों को, तुझे तो सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। चलो हो गया ना, एक दिन में एक ही आदमी का सोल्यूशन दूंगी। मैं यही करती रहूंगी तो अपने परिवार को वक्त कब दूंगी? मुझे याद है सासू माँ के सामने तो इमरती बड़ा स्वादिष्ट बनाती थी। आज इमरती बनाकर खिला दे लाडली। छोटों के रहते बड़े काम करे अच्छा लगता है क्या भाभी? श्वेता तो खाली बैठी है और इमरती में वो मजा कहाँ है जो पिज्जा में है। पिज्जा बनाकर दे दे बेटा, और साथ में सॉस में। बिल्कुल भी नहीं। और अगर अजीब कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो वो इस घर के अजीब कॉम्बिनेशन को ठीक कर देगा। तेरी दादी हमेशा कहती थी कि विनोद भाई साहब और ललिता भाभी का रिश्ता अचार और चाय जैसा है जो आपस में कभी जाते ही नहीं। जेठ जी और भाभी के ग्रह भी मिलते जुलते नहीं लग रहे मुझे, इसलिए ये नुस्खा बता रही हूँ। मानना है तो मानो, वरना लाडली किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करती। आपने बोल दिया चाची जी, बस काम हो जाएगा। आज तो खाने में पिज्जा और पानी पूरी का पानी बनना पक्का रहा। सुबह के अटपटे कॉम्बिनेशन वाले अचार और छाछ के बाद श्वेता के नसीब में आते हैं पिज्जा और पानी पूरी का पानी। जब से ये पानी पूरी का पानी बना रही हूँ तब से जी और मचल रहा है। श्वेता की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो रसोई में ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। नवीन भागते हुए रसोई में जाता है और श्वेता को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में लाता है। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? बहू तुम क्यों टेंशन लेती हो? बच्चा होना ये सब कुछ नहीं होता। अरे जेठ जी, इस बेहोशी का कारण टेंशन नहीं, नया मेहमान है। प्रेगनेंसी के दिनों में ऐसा अक्सर होता है। बिस्तर पर लेटी हुई श्वेता मुस्कुरा देती है। नवीन उसके गले लग जाता है। बदल दी ना लाडली के नुस्खे ने घर की गृह दशा। 2 दिन बाद लाडली ललिता के पूरे परिवार के साथ बैठी थी और अपने होने वाले बच्चे के फ्यूचर के प्लान्स बना रही थी। नहीं भाई, मैंने खानदानी लेगेसी बढ़ा दी है। दुकान पर बैठ गया, पर मेरा बेटा दुकान पर नहीं बैठेगा, वो खुद की कंपनी चलाएगा। अरे बेटी भी तो हो सकती है। फिर तो उसे पायलट बनाऊंगा मैं। मेरी पोती हवाई जहाज उड़ाएगी। आप बताइए ना चाची जी, आपको तो ये भी पता होगा कि मेरे पेट में लड़का है कि लड़की। इसके पहले कि लाडली कुछ बोलती, बाहर से जोरों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। कौन सी खुशी दी है आज तक तूने मुझे, जीना हराम करके रखा है। ये खिचड़ी कौन परसता है अपने पति को, वो भी रविवार के दिन? मसाला खिचड़ी बनाई है, स्वादिष्ट है, आप चख कर तो देखिए। खिचड़ी को कौन स्वाद कहता है नीलिमा जी?
चावल बनाती हूँ तब भी वही बात, खिचड़ी बना दी तब भी। अब क्या खुद को परोस दूं? बताइए शिल्पा भाभी, आप भी खाने में दाल चावल और सब्जी ही बनाती होंगी ना? सभी के घर पर यही बनता है, पर फिर भी इन्हें पता नहीं क्या चाहिए, घर का बना खाना खाना ही नहीं चाहते और फिर भूख के मारे चिड़चिड़ाते हैं। अरे दिन भर के थके आ रहे ने 2 वक्त का खाना मांग लिया तो वो भी नसीब नहीं हुआ उसे। अब मुझे रोकना मत नीलिमा। अरे सुनिए जी, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? ऐसे नाराज होकर मत जाइए, सुनिए तो। पर महेश बिना रुके आगे बढ़ जाता है। ये तो रोज रोज का हो गया तेरे घर का नीलिमा, अब तो घर के झगड़े मोहल्ले तक आ गए हैं। अरे तो क्या करूं, इन्होंने सोच ही लिया है कि इज्जत तार तार करनी है तो यही सी। ये लो लाडली भाभी यहाँ मिल गई, अब मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। अरे बस बस शिल्पा, और कितना धन्यवाद देगी मुझे। और तेरी प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ नीलिमा, उसका उपाय भी है मेरे पास। सब कुछ सुना मैंने और समझा भी। एक हिदायत देती हूँ, आज रात को जब भाई साहब आए तो उसके लिए चाउमीन बना कर रखना, वेजिटेबल चाउमीन। और हाँ, बनते ही पहले मुझे जरूर बुलाना ताकि मैं खाकर बता सकूं कि चाउमीन सही से बनी है कि नहीं। अरे पर उससे क्या होगा? ऐसे भी कुछ न कुछ बनाना ही है ना आपको, तो चाची जी जो कह रही है वही बना दीजिए ना आंटी जी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी लाइफ की। आज रात में कुछ मत बनाना बहू, मैं नीलिमा के यहाँ ही खा लूंगी। और शिल्पा, तेरे घर पर संकट आता हुआ दिख रहा है मुझे। दोपहर में समोसे के साथ हरी चटनी बनाकर तैयार रखना, मैं आऊंगी। मतलब चाची जी के लिए दोपहर का खाना भी नहीं बनाना? जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, लाडले के दिए हुए नुस्खे का उल्टा असर होना शुरू हो जाता है। पूरे 2 महीने हो गए बेटा, तेरे शरीर में जरा भी बदलाव नहीं दिख रहा, और अब तो तुझे उल्टियां भी नहीं होती। पर पहले दिन तो हुई थी ना मम्मी जी। तो एक बार जाकर डॉक्टर से चेकअप करा ले बेटा, घर पर किट लाकर चेक कर ले, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसे ही ललिता ये कहती है, दरवाजे पर खड़ी शिल्पा घंटी बजाना शुरू कर देती है। लाडली भाभी की देसी नुस्खे का सेंटर आज खुला नहीं है क्या? सुबह के 10 बज गए। अरे भाई, मैं उठती नहीं कि लोगों की लाइनें लगनी शुरू हो जाती है। अभी बाहर रहो तुम दोनों, 15 मिनट में सेंटर पर आती हूँ मैं। और हाँ, इस बार फिर से फीस लगेगी। पर मैं उस लिए आई ही नहीं हूँ। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को तो मैं मिलाती नहीं शिल्पा, बाहर बाहर प्लीज। ठीक 15 मिनट बाद लाडली अपने सेंटर पहुंचती है, जो ललिता के घर की बाहर ही लगा एक टेंट था। बिस्किट और समोसे की चटनी, यही नुस्खा बताया था ना आपने? आपको पता भी है आपकी इस नुस्खे से परेशान होकर मेरी बहू के मायके वाले उसे ले जाने आ गए हैं। सूख कर काटा हो गई है वो। और आपने कहा था कि अपनी सास को मूली के पकौड़े तो खिलाना, तो उनकी बोली मीठी हो जाएगी। पूरा घर महकाती रहती है मेरी सास, बोली तो मीठी हुई नहीं, बदबूदार जरूर हो गया। जी तो करता है आपके इस बलून वाले बाबा का बलून ही फोड़ दूं। और गुस्से में अपनी साड़ी से एक पिन निकालकर लाडली के बगल के चेयर पर रखे बैलून को सच में नीति फोड़ देती है, और इसी बात पर मच जाता है घमासान। बाहर से आती आवाज सुनकर घर के लोग भागते हुए बाहर आते हैं। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि इसके नुस्खे किसी काम के नहीं है। बहू का चेकअप करवाई ले ललिता। श्वेता अपना चेकअप करवाती है और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। उसकी उल्टी का कारण नींबू और छाछ को एक साथ पीना था। ये लो, और बुलाओ चाची जी को, पूरे मोहल्ले से कलेश करके बैठी हुई है वो। हर आता जाता आदमी मुझे टोक कर बोल रहा है, पैसे लूट लिए तुम्हारी चाची ने। अब मैं कहाँ से उन्हें पैसे लौटाऊं? इसके पहले चाची जी लोगों के घर का राशन खत्म कर दे, उन्हें वापस भेज दो मम्मी। इसके पहले जब सासू माँ ने उसे यहाँ से रफा दफा किया था, तब भी बड़े कलेश हुए थे। जिसका घर परिवार हो उसे घर जाने की फिक्र होती है, इसके तो ना कोई आगे ना पीछे, बस घूम फिर कर एक प्रवीण है जो भी ज्यादा इससे बात नहीं करता। चाची जी को बच्चे नहीं है? नहीं तो कितने उपाय किए इसने, कितने डॉक्टर को दिखाया, पर मां नहीं बन पाई। ये सुनते ही श्वेता अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। जो अपने नुस्खे से खुद का बच्चा नहीं पैदा कर पाई, जिसकी अपने पति से बनती नहीं है, वो हमारे मोहल्ले में सभी के घरों में झंझट सुलझा रही थी। मम्मी जी, आपको तो सब पता था, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चाची जी को मैं यहाँ रोकती नहीं। तूने उसे रोका नहीं बेटा, वो अपनी मर्जी से रुकी है, और इतनी जल्दी वो जाएगी भी नहीं। अब दिन भर उसका कहा हुआ चटपटा खाना बना और उसे खिला। सब परेशान हो चुके थे लाडली की खातिर करते करते, पर वो जाने को तैयार ही नहीं थी। मैं प्रवीण चाचू से बात करता हूँ मम्मी, अब शायद वही कुछ कर सकते हैं। और नवीन अपने प्रवीण चाचा को फोन मिलाता है। अच्छा, तो वो हिडिंबा तुम्हारे घर पर आकर जमी हुई है? वही मैं सोचू, ये गई तो गई कहाँ? कुछ उपाय बताइए चाचा जी, चाची तो यहाँ जमकर बैठ गई है और जाने को तैयार ही नहीं है।
तुझे पता है बेटा हम दोनों की जमती क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है और उसे चटपटा। जब भी रसोई में जाती थी मेरे लिए चटपटा बना देती थी, जिसे खा खाकर मेरे मुंह में छाले पड़ जाते थे। तो वैसे ही किसी दिन अगर उससे पीछा छुड़वाना हो तो मैं भी उसे मीठा परोस देता था। मीठे से इतनी चीड़ उसे मानो मीठा ना हो कोई जहर हो। नवीन अब समझ जाता है। आज पूरा परिवार मिलकर मीठे की पार्टी करता है। श्वेता बनाती है मालपुए और रसगुल्ले। विनोद मार्केट से केक लेकर आता है। नवीन सभी के लिए मिल्क शेक बनाता है और ललिता बाजार से बर्फी लेकर आती है। ये सब क्या है? हटाओ इसे मेरे सामने से। अरे क्या बुराई है इसमें लाडली, खाकर तो देख। इस मीठे को खाने से तेरे और प्रवीण के रिश्ते सुधर जाएंगे। समझ रही हूँ मैं, ये सब आप लोग क्यों कर रहे हैं। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ वापस। मीठे चाचा के बताए हुए मीठे नुस्खे से चटपटी चाची भाग खड़ी होती है और ललिता का परिवार इन रोज रोज के नुस्खों से बच जाता है।